हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें इंडिया वर्सेस चाइना, ये फाइट तो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था कि पिछले 5 साल के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोविड के वक्त तो हर किसी की हालत ख़राब थी, बट कोविड के बाद आप देख सकते हैं एक चार्ट पैटर्न काफ़ी ऊपर भागा है। ठीक है, मतलब आप चेक कर सकते हो ये जो चार्ट पैटर्न है नीले रंग का, ये किसका है? हमारे भारत देश का है, निफ्टी का है। एंड अब प्रॉपरली थोड़ा सा चेक करना कि नीला चार्ट पैटर्न देखो कैसे नीचे चला गया था, बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। चाइना में इतना क्रैश नहीं हुआ था जितना कि हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, बट रिकवरी देखिए हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। और चाइनीज़ मार्केट जो कोविड का वक्त इतना ज़्यादा गिरा नहीं, बट उतना ज़्यादा भागा भी नहीं। आप देख सकते हो उनका चार्ट पैटर्न फ्लैट का फ्लैट ही रहा। और पिछले 5 साल के डेटा रिटर्न्स के हिसाब से अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप देख सकते हो निफ्टी ने 5 साल में नेट 97 और वीकेंड से डबल पैसा करके दिया हुआ है। वही चाइना का मार्केट आप देख सकते हो 15% के नेट रिटर्न्स दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। वो भी जब आप सभी लोगों को पता है वो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ, बॉटम से वो 40% भागा तभी, वरना आप 5 साल के रिटर्न्स देखते ना तो ये नेगेटिव 10 to 15% के रिटर्न्स नजर आ रहे थे। इतनी हालत वहाँ पे खराब देखने को मिली थी। अगर मैं थोड़ा सा 6 महीने का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे अभी चेक कर सकते हो कि कैसा चाइनीज मार्केट चल रहा था। ये देखो पूरा का पूरा नीचे माइनस में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। पिछले 6 मंथ में भी -15 चल रहा था, हमारा मार्केट आप देख सकते हैं +15 चल रहा था। ठीक है, एंड बाद में क्या हो गया? यस, यही पे वो जो टाइम था स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ, जहाँ से हमारे बाजार से पैसा निकलना स्टार्ट हुआ और उनके मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हुआ, और बॉटम से वो 30-40% भाग गए और हम टॉप से नेट 10% यहाँ पे गिर गए। और इसके पीछे का मैक्सिमम रीज़न क्या था? तो यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा निकालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। हर किसी को स्टोरी पता है, अक्टूबर मंथ में 1.25 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेचा। नो डाउट पूरा का पूरा पैसा कोई चाइना में नहीं जाता है, बहुत कुछ पैसा दुनिया भर के बाजार में जाता है, अमेरिका में ही जाता है। बट यस, मेजॉरिटी ऑफ पैसा हम कह सकते हैं कि चाइनीज मार्केट की ओर ही डाइवर्ट होते हुए देखने को मिला है। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न तो हम लोग को क्लियर कट प्रूफ भी यहाँ पे दे देते हैं। सो ये तो स्टोरी हम लोगों ने देख ली कि विदेश में मतलब विदेशी इन्वेस्टर का जो पैसा है वो वापस हम कह सकते हैं हमारे मार्केट से निकलकर चाइना में जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट उसके बाद काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, जिसको रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे कवर भी किया था, जो कि इंडियन मार्केट से रिलेटेड काफ़ी एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले, बट चाइनीज़ मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जैसे कि मूडीज़ का रिपोर्ट हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे हमारे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की उन्होंने बात की थी कि इंडियन इकोनॉमी इज इन स्वीट स्पॉट, 7.2% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करते हैं 2024 के ही डेटा की बात करें तो, और फर्दर 2025-26 की बात करें तो 6.5% के आसपास की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सीएलएसए की रिपोर्ट ने तो एकदम ही अलग लेवल की ही पॉजिटिविटी भरकर यहाँ पे रख दी। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि सीएलएसए कट वेट ऑन चाइना, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया का वेट यहाँ पे बढ़ा दिया। एंड उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बता दिया कि भाई ट्रंप आ चुके हैं, एंड इसी चीज़ के चलते ट्रेड वॉर तो चाइना के साथ आज नहीं तो कल वो स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे पैसा अटक जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि चाइना के बदले इंडिया में पैसा जाएगा तो ठीक रहेगा। एंड उन्होंने अलोकेशन भी कितना कर दिया, 20% ओवरवेट के साथ, कि पैसा लगाओ तो इंडिया पे लगाओ, एकदम ओवरवेट करके लगा दो। और रीज़न बार बार उन्होंने वही दिया है कि भाई ट्रंप के चलते। ठीक है, तो ये बार बार यू टर्न भी लेते रहते हैं। बीच में उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि चाइना का मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि नीचे से उन्होंने 40-50% के रिटर्न्स भी उनको मिल गए। एंड वापस अभी उनकी रिटर्न मतलब जो रिपोर्ट है वो एक और यू टर्न लगाती हुई देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया के ऊपर वापस वो बेट लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव माहौल वापस हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इसके बाद और 2 बड़े ब्रोकरेजेस कह सकते हो, रेटिंग एजेंसीज कह सकते हो विदेशी, उन्होंने इंडिया से रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकाली हुई है, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के फेवर में और चाइना के अगेंस्ट, दोनों में हम लोगों का ही फायदा है। और किसका नाम आ रहा है सामने दोस्तों? तो मॉर्गन स्टैनली एंड उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैच। यस, इन दोनों की रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि दोनों के दोनों ने, गोल्डमैन सैच एज वेल एज मॉर्गन स्टैनली ने, डाउनग्रेड कर दिया है चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक। यस, पहले उन्होंने इक्वल वेट दिया था, अब इक्वल वेट हटाकर उन्होंने अंडर वेट यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली मतलब वो कह रहे हैं कि चाइना में अभी पैसा लगाने से मतलब बचना चाहिए। ये गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली का
ये मानना है, ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इतनी कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली की कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट भी यहाँ पे निकल कर आई थी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने वापस इंडिया के ऊपर ही पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए थे कि एशिया में अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी और उसको इंडिया लीड करेगा। चाइना की अगर बात करें, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन वे ही में ही यहाँ पे रहने वाला है। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, ये अभी 14-15 नवंबर को ही हम लोग को ये रिपोर्ट देखने को मिली थी मॉर्गन स्टैनली की, जहाँ पे उन्होंने इनफैक्ट 4 देश का नाम लिया था। एशिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया, उसी के साथ साथ फिलीपींस, उसी के साथ साथ मलेशिया, उसी के साथ साथ इंडोनेशिया, ठीक है। ये 4 कंट्री एशिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया था, ठीक है। मतलब चाइना का नाम भी नहीं था, ठीक है, इतना चाइना खराब परफॉर्मेंस करेगा ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। सो रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया था कि इसके पहले 33% का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था एशिया की बाजार की अगर हम बात करें तो, जो कि 2027 तक, ऑब्वियसली मैं ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जीडीपी के हिसाब से एशिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 53% तक चला जाएगा। और इसमें जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो 4 देश यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन्हीं का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होने वाला है ग्रोथ में ऊपर जाने के लिए। एंड चाइना की अगर बात करें तो भाई ये तो नीचे गिराने में मदद करेगा, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। बट ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, इंडिया अच्छा करेगा, चाइना अच्छा नहीं करेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली को क्यों लगता है? तो इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बताया पॉपुलेशन एज, ठीक है। चाइना की जो पॉपुलेशन एज है वो देखा गया तो उसमें ज़्यादा यंग लोग देखने को नहीं मिल रहे। वहीं पे इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा यंग लोग देखने को मिल रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। सो जो रहता है ना कि 20 से लेकर 60 के बीच में जो रहते हैं यंग पॉपुलेशन, वो हमारी ज़्यादा है। चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा एजेड लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो उतने स्पेस के साथ काम करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया था। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, पोटेंशियल है, ये है, वो है, बट ये एक पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन यहाँ पे किया है। एंड इसीलिए वो बता रहे कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको खेल खेलना है तो इंडिया के ऊपर दाव लगाना चाहिए रेदर देन चाइना। सिमिलर वे गोल्डमैन सैच की भी बात करें तो उन्होंने भी यही पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि इंडियन मार्केट ही अच्छा है। खास करके उन्होंने चाइनीज़ मार्केट से रिलेटेड ही नेगेटिव रिपोर्ट निकाली है, उसमें एक ही पॉइंट देखने को मिल रहा है, ट्रंप आएंगे, बैंड बजाएंगे। बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो में चाइनीज़ मार्केट 5% के रिटर्न्स डिलीवर करेंगे, ये उनका यहाँ पे मानना है, ठीक है। सो इसीलिए गोल्डमैन सैच की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की बात कर ले, CLSA की बात कर ले, जेफरीज की बात कर ले, ठीक है, मूडीज़ की अगर बात कर ले, अभी हर किसी की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो इंडिया से रिलेटेड ही अच्छी रिपोर्ट निकलते आते हुए देखने को मिल रही है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा था गोल्डमैन सैच ने यही बताया कि जिस प्रकार से टैरिफ यहाँ पे लगाया जाएगा, चाइनीज़ इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और जो ग्रोथ उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, उस ग्रोथ में भी हम लोग को कटौती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट दोस्तों, तो कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि चाइना का बाजार भविष्य में, मतलब अभी बहुत अच्छा किया, डाउन लेवल से उन्होंने क्या रिटर्न्स दिखाए भाई इतने शॉर्ट टर्म में, बट आगे कंटिन्यू करने के लिए इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा मार्केट होने वाला है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए एक ही है, यस, ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए तो अभी हम लोगों ने कल ही देखा था कि ट्रंप, अभी आपको पता है जनवरी में ही उनका कार्यकाल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का आखिरी मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था बाइडन के साथ। तो उनको यही पूछा गया कि ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ आप मतलब क्या सोचते हो, तो उन्होंने बोला वी आर रेडी टू वर्क विथ अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप। एंड हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका एंड चाइना की, उसको हम लोग पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो हर किसी का यही कहना है कि उनको भी पता है भाई उनके इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी हुई है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वहाँ पे ज़रूर आते हुए देखने को मिल चुका है, FIs वहाँ पे ज़रूर आते हुए देखने को मिले, तो उनको रिटेन भी उनको यहाँ पे करना है। तो डेफिनेटली चाइना को भी थोड़ा सा यहाँ पे झुककर ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तो अपनी साइड से बात यहाँ पे बोली है, अभी ट्रंप यहाँ पे आगे क्या करते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, ठीक है, चाइना के खिलाफ। तो उनका पहले से ही हम लोगों को मतलब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो पहले से ही हर किसी को पता ही है, अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। SBI की रिपोर्ट भी हम लोगों ने बीच में देखी थी कि ट्रंप किस प्रकार से टैरिफ लगा सकते हैं चाइना एंड उनके इकोनॉमी को डैमेज यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अभी चाइना तो अपने साइड से कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा कि ट्रंप को यहाँ पे कुछ भी करके चाइना के खिलाफ ना जाने से रिलेटेड, ठीक है। अभी यही देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है करके। सो डेफिनेटली अगर चाइना के खिलाफ अगर ट्रंप बहुत बड़ा एक्शन ले लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा हमें ही यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर हमारे मार्केट में वापस यहाँ पे आ सकते हैं। आज के दिन की बात करें तो FS में कोई वापसी हुई है नहीं, 1400 करोड़ का माल आज भी उन्होंने यहाँ पे बेचा है, ठीक है। कंपैरेटिवली नेट कम बिकवाली देखने को मिली है। DIs ने 2300 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। बट इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि
नवंबर मंथ की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिले। एक है 20 तारीख को जब एक्चुअली एफएनओ के रूल्स यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। वैसे भी 20 तारीख को आपको पता ही है कि मार्केट क्लोज रहने वाला है ड्यू टू द इलेक्शन। एंड उसके बाद 23 तारीख को हम लोग को रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, वो वैसे भी संडे ही रहेगा, ठीक है। तो मंडे के दिन के और से पूरा जो एक दो इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट यहाँ पे सामने निकल कर आएगा। दैट माइट बी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना फैसला यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये पूरी कहानी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एफआईएस जो चाइना की ओर ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे थे, वो वापस अभी इंडिया के ओर या फिर चाइना के खिलाफ ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हमें वापस यहाँ पे मिल सकता है। तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि एफआईएस की वापसी कब होगी करके, ठीक है। आज के दिन तो वापसी यहाँ पे नहीं हुई, अगले हफ्ते होती है कि नहीं, वो एक देखने वाला पार्ट जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।